ये सभी गुरुओं की समाधि है। बाबा उच्चतनाथ बैठे थे तो कोई अफगानिस्तान से कोई मौलवी आया अफगानिस्तान से। वो हिंदुस्तान में युद्ध लड़ना चाहे था, युद्ध देखना चाहे था कि भाई हिंदुस्तान में कोई ऐसे पीर फकीर हैं जो आकाश वायु मार्ग से जानी हुई चीज ने नीचे उतार सके। तो बाबा बैठा था उरे और भी बैठे थे भगत सेवक को कहने लगा भक्ता सेवक करना कि बोले इस स्त्रिया थे भाई वायु मार्ग पे ये चीज जा रही है जो तुम कहो तो मैं नीचे उतार दूँ। तो बोले उतार बाबा। तो 300 मन कणक नीचे उतार के उसमें से 150 मन कणक बाबा ने रख ली, 150 मन उसमें कंकड़ पत्थर लड़ा के वापस भेज दिया, सामान बराबर कर दिया उसका। हाँ, और ये 2 गुम्बद उतार ली, ये 2 गुम्बद थी उसी टाइम की, इतिहास के टाइम में। ये 2 गुम्बद है जो सामने। हाँ, तो उसके बाद में फिर वो आया, वैसे भी पीर फकीर है हिंदुस्तान में कि भाई ऐसा काम कर सके हैं। तो वो सिर पे बैठ के आया, तो सिर पे बैठ के आया तो जो कभी तुलसी चौक जरा लिख रहा था, ये कच्चा रहा होया करा था जब तो गाँव और पीछे बचा करा था, जब तो उरे जंगल होया करा था। तो उरे आके वो सिर पे देखा बाबा ने, बाबा उस चौतरे पे बैठा था जो स्वामी है चौतरा। तो बाबा बोले भाई यदि वो सिर पे बैठ के आ रहा है इतनी दूर से तो माई तू भी 4 कदम। फिर वो चौतरा इस तरह का 2 चौतरे थे, ये चौतरा जो उरे आ गया, जो उरे आया तो उसने देखा कि हो तो पूरा जुगाड़े आ रहे हैं आगे न चले हुआ, वो उड़े उतर गया शेर से। शेर से उतर के फिर बाबा ने भी कह दिया माई ने, बोले रुक जा बस उड़े। जब वो उतर गया तो उड़े रुक जा, उड़े रुक गई माई धरती माता। फिर वो आया, धरती चाल पड़ी बाबा कहना पे, बाबा का कहना था। फिर आया तो उड़े गौओं का गोना था, वो इसमें गौ रहा था। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हो भाई, मैं आया हूँ आज, मैं क्या आया हूँ, मैं बुआनी खेड़ा से हूँ। तो बुआनी खेड़ा में एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है जो कि बाबा जन्नानाथ का एक डेरा है। जो ये गांव बसने से पहले ही यहाँ पर जन्नानाथ का डेरा हुआ करता था। अब यहाँ के महंत हैं जो आप लोगों को यहाँ की पूरी स्टोरी बताएंगे कि क्या हुआ था। अफगानिस्तान की इतनी भयंकर स्टोरी है कि जब मतलब धरती माता भी चल पड़ी थी उनके आदेश पे, इतने भयंकर। तो वो बाबा पूरी हिस्ट्री बताएंगे आप लोगों को कि भाई किस तरह से एक धरती चल पड़ी थी। और बहुत ही मतलब मानना हुआ डेरा है बुआनी खेड़ा के अंदर बाबा जन्नानाथ का डेरा। अभी यहाँ के महंत आप लोगों को पूरी स्टोरी बताएंगे। तो फिर उसके बाद में पूरे बड़े इतिहास रखे गए। जो एक बाबा रामनाथ होया, उन्होंने एक गऊ एक शेर दिखा कर 108 किले जमीन के लिए गांव पते है। किस तरह लिया बाबा, गांव में कब्जा कर लिया था ना? कब्जा नहीं, जब मारे पे कुछ नहीं था, जब जंगल होया करे था तो गांव ने मारा ताई जमीन दी गौआ के खतर कि भाई बाबा के गऊ चारे दिशा में किसी पासे भी जा सके हैं। 25 किले इस साइड में है, 25 इधर है, 25 इधर है, 25 इधर है। गांव के चारों तरफ 108 किले, 108 किले में। तो वो बाबा का इतिहास था, बाबा उच्चतनाथ का इतिहास था। बाबा उच्चतनाथ पूरे महम थे, अलग झोली लेके आया करें थे। जब महम 12 कोस है बाबा, इतनी दूर तक पैदल आकर दे? नहीं, पवन राही जाया करें थे। पवन पूरे ते दीक्षा करे थे, जो अपना पूरे पंजाबा लग गया करे था, उस पंजाबे तक दीक्षा करे थे। उसके बाद वो पवन में स्वरूप में समा जाया करे थे। फिर उसे महम दीक्षा करे थे। महम थे जब जोड़ी लेके चला करे थे तो वो पंजाबे पे दीक्षा करे थे, वही बाबा जोड़ी लेके आ रहा है। अच्छा, वो इतिहास था। उसके बाद में फिर समय बदला तो फिर बाद में और दूसरे प्रोग्राम हुए। एक बाबा के तरह परीक्षा लेने की हमारी हिंदुस्तान में मतलब कोई सा पीर फकीर है जो वायु मार्ग से जानी चीज ने नीचे उतार सके। इस तरह बाबा बैठा था चौतरे पे। बाबा कहने लगा धरती माता ने चौतरे ने, बोले भाई वो सिर पे बैठ के आया है तो तू भी 4 कदम चाल के उसका स्वागत कर। तो कम से कम ये मान के चलो कि 500 गज जमीन, 500 मीटर, हाँ 500 मीटर जमीन आके ना फिर वो उतर गया जब सिर पे था। तो बाबा कहने लगा चलो धरती माता, जब वो उतर गया तो आप भी रुक जाओ। रुक गया। फिर वो आया, फिर वो बाबा का चेला बनने खतरा आया था। बाबा से वार्तालाप हुई उसकी। वो कहने लगा बाबा जी मैंने ऐसे पीर फकीरा का चेला बनना है। तो बोले भाई ठीक है चेला बना लेंगे तुम्हें। तो बोले मैं शेर ले रहा हूँ। तो बोले मेरी गौआ में रोक दे। बोले गौआ में शेर किस तरह रुकेगा? अरे बोले तेरी शेर तो मेरी गऊ कम को नहीं। बोले रोक दे बाबा, शेर खाई कौन गऊ माता? सुन तो फिर वो रोक दिया और वो एक सांप ले रहा था। सांप वो खुटी से टंगवे दिया बाबा में। वो सांप ने तो खुटी निकल गई और वो शेर ने गौआ ने मार लात एन चेप रखा था, जो कर पिंजरे में बंद हो यूं कर रखा था। सवेरे जब वो जान लगा तो बाबा ने खुटी ताई कहा कि बोले रे भाई इसका सांप दे दे वापस, योगढ़ में लटका के ले जगह। वो सांप ने खुटी ने वापस सांप उगल दिया। उस शेर ताई भी गौआ चारे पाड़ी तक कहा बाबा ने, जा बोले गौआ का गोना खोल दे, इसका शेर काट दे बाहर। उसका शेर काट दिया। वो उड़ते लेके गया और फिर वो बाबा का चेला बन गया। ठीक, एक इतिहास यो है हमारे बाबा का, बाबा उच्चतनाथ।
बाबा जनानाथ जी का इतिहास है। बाबा जनानाथ एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे और वो ढाका बंगाल में रहे हुए थे। 3-4 साल उन्होंने ढाका बंगाल लिखा, उन्हें तपस्या करी। बंगाल की राजधानी ढाका। हाँ, ढाका में उसने अपना बांग्लादेश भी कहते हैं। हाँ, बांग्लादेश। तो उन्हें तपस्या करी, फिर उन्हें आया पाछे। उनका एक दाहिना हाथ जो था वो जब खड़े हो गए थे तो घुटने में लग गया करे था। पूरा बड़ा? हाँ, इतना लंबा हाथ था उनका। अच्छा, लंबा हाथ था उनका? हाँ, लंबा एक हाथ। मतलब कै फुट का बाबा? मतलब घुटने तक कितना हो गया? 4 फुट का ला लो। हाँ, तो वो एक हाथ था उनका, दाहिना हाथ। उस हाथ पे वो नवज देखा करे थे, नवदिया वैस थे, वो नाड़ी देखा करे थे। तो पूरे 2-4 बैला की, जब तो बैला की गाड़ी होया करे थी, तो बैला की गाड़ी और 10-20-50 आदमी का और रोटी पानी का प्रोग्राम होया करता। जाने की जो बिल्डिंग का प्रोग्राम है, जो ये बने हुए छते हुए दिख रहा है, ये सब बाबा जनानाथ के हाथ से बनाया हुआ है। मतलब 2200 साल? हाँ, 2200 साल। मतलब नहीं बने हुए 2200 साल नहीं हुए। इतिहास हमारा बाबा बालीनाथ का जो पुराना इतिहास वो 2200 साल। 2200 साल पुराना। इसने तो ज्यादा ज्यादा 150 साल ला लो, 120 साल ला लो। इस तरह का बना हुआ है। ये तो बाद में गिरा के एक नया बनाया, इससे पहले बना हुआ है। तो ये बाबा जनानाथ का इतिहास है। बाबा जनानाथ एक बहुत बड़े वैद्य थे जो अपनी पे आ जान दे तो मरे हुए मुर्दे ने भी जिंदा करने की क्षमता रखा थे। हाँ, और कर्या भी उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण घर का उनका शरीर था ऐसा। तो वो दवाई के पूरे माहिर थे। अरबी भाषा के बीच उनकी किताबें आज भी रखी हुई हैं, जो अरबी, हाँ, जो अरबी भाषा के बीच हाँ लिखी हुई हैं और उनके नुस्खे लिखे हुए हैं। तो वो सब अभी भी लिखा हुआ है। ऐसा है बाबा जनानाथ का इतिहास। मठ और बुआनी खेड़े से निकलते थे तो सिदनवा से छपार से घूमते। ऐसे 4 जगह यहाँ से 12-12 कोस की दूरी पे वो गुफा जाती थी, जो गुफा प्रचलित थी पहले। फिर उसको कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें जाने वाला कोई लोग रहे नहीं, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। ऐसा वैसे है बाबा जी आज भी गुफा? हाँ, उसका निशान है आज भी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। निशान दिखा सको? हाँ है, अंदर है। और एक गुफा इधर थी, वो बटुक भैरवनाथ जी की थी, उसमें भैरव जी की स्थापना थी प्राचीन काल का। हाँ, प्राचीन काल का। ऐसा ये सब इतिहास थे बाबा जी के। और ज़्यादातर यहाँ गौओं का प्रोग्राम रहा। बाबा के शासनकाल में, बाबा रामनाथ जी के शासनकाल में 200-250 गौएं रही। 200-250 उस साल? 2200 साल पहले? नहीं, ये 350-400 350 साल पहले बाबा। तो ऐसा मिला जुला इतिहास है। उसके बाद में फिर और भी योगी आए, एक हमारे बाबा शंकरनाथ जी आए, उनका यहाँ कत्ल हो गया लोभ के लालच में, चक्कर में, धन संपत्ति के चक्कर में ऐसा। और अब फिलहाल जो चल रहा है प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अब ये जो पीछे दीवार भी के लिए ये तो दीवार तो चलो ये गिर गई थी, अभी बन रही बाबा। हाँ, बहुत बढ़िया बन रहा है। हाँ, बनने लग रही, सारे काम हो रहे हैं। तो बाबा भाई यहाँ का इतिहास, और ये जो आप देख रहे हो ना बाबा जी, ये 48वें बाबा हैं यहाँ के। 46 पीढ़ी समाप्त हो चुकी है, 48वीं पीढ़ी में विराज हूँ, योगी ब्रह्मनाथ। 48वें बाबा है। हाँ, और यहाँ पर सारे वो दीवार है जो चली थी, ये दीवार है वो। ये या पीछे दीवार देख सको भाई, या चली थी 500 मीटर दूर तक। हाँ, ये इसका जो दूसरा प्रोग्राम था वो वहाँ तक था। 500 मीटर भाई पीछे। हाँ, वहाँ दीवार है पीछे को। और ये यहाँ से चल गया वहाँ तक चली गई थी। ये हमारे गुरुजनों की पीढ़ियों की समाधि है। समाधि है भाई, पीछे देखो। जूते निकाल चप्पल। हाँ, जो प्रोग्राम के मुताबिक पहली समाधि बाबा बालीनाथ की जो 2200 साल पुरानी, ये सभी गुरुओं की समाधि है। बालीनाथ जी महाराज की 2200 साल पुरानी समाधि। ये 2200 साल पुरानी समाधि। ये 2200 साल से आज तक है। हाँ, टाइम साल हो गए भाई। अब पीछे यहाँ से जंगल था उस समय, और ये कुआं बाबा ने अपने हाथों से खोद के तैयार किया था। पीछे कुआं पानी का प्राचीन। फिर ये गुफा है जो यहाँ से 12-12 किलोमीटर की दूरी, मतलब 12-12 कोस तक जाती थी। ये गुफा भी दिखावांगे भाई, जो 12-12 किलोमीटर जाके लेकर दी, कई गांव में लेकर जा करती। ये देख लो भाई, यह गुफा है जो यह गुफा है भाई जो 12-12 किलोमीटर घने का। कौन से 7 गांव गुमटे, बुआनी खेड़ा, छपार, सिदनवा, अन्य गांव में भाई साहब 60 गांव में यह गुफा देख लो भाई साहब, जो कि भाई दिखा कैमरा तो भाई देख सको हो। यह 12-12 किलोमीटर पे 60 गांव में यह गुफा निकला करती भाई। ईब तो यह बंद है फिलहाल। बंद कर, ये जो सामने है ना, यहाँ से हुआ करती थी। अब ये बंद कर दिया इनको। जो बाबा जी ने भाई मार्केट से उतारा था, जो अफगानिस्तान से भेजा था। जो अफगानिस्तान से भेजा था भाई। और ये बाबा जी हमारे बाबा रामनाथ जी हैं। इन्होंने यहाँ एक गऊ, एक शेर दिखा के जमीन ली थी गांव से।
कैसा साल पुराना बाबा ये? ये 350 पौने 400 साल पुराना। 450 साल पुराना डेरा है जो बाबा रामनाथ। बाबा रामनाथ का जी शेर बना दिया था जिस बाबा ने। हाँ गाय का शेर बना हाँ, दिया। गाय का का शेर। शेर बना दिया था। एक वो गऊ डेरा एक भाई शेर, साहब, मतलब एक गऊ के शेर। साथ के साथ में शेर ऐसा। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर गांव वाले आए तो हमारे पास उस समय गौएं ज्यादा थी, तो गांव वालों का ये कहना था कि कुएं में से पानी निकालने के लिए बाबा जी तुमको 2 आदमी भेजने पड़ेंगे, तुम्हारी गौएं ज्यादा हैं। तो बाबा जी बोले ठीक है, तुम सुबह आ जाना, गौएं गिन लेना, अगर गांव से मेरी गौएं ज्यादा हैं तो मैं अपने 2 आदमी भेज दिया करूंगा। जब वो गांव के आए सुबेरे भगत सेवक बाबा से मिलने के लिए कि चलो देखें बाबा की कितनी गौएं गिनने के लिए, तो गौएं उन्होंने गिनी तो बाबा की गौएं ज्यादा थी। तो बाबा जी कहने लगे ठीक है मैं 2 आदमी भेज दूंगा। फिर चले आए तो बोले गिन लो तुम लोग, उनको गिनवाई गौएं, उनको विश्वास नहीं हुआ तो बोले गिन लो। तो जब निकालना गिनने के लिए निकाली तो पहले तो बाबा जी ने नाम लिया, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, जमुना सब निकल आया। उसके बाद में फिर एक गऊ एक शेर, तो वो लोग वहां से खड़े होकर भागने लगे। तो भागने लगे तो गुरु जी के पास आए, बाबा रामनाथ जी के पास। बाबा रामनाथ जी बोले तो जंगल है, मैं कहाँ यहाँ बिठाऊंगा तुम लोगों को, अपने अपने घर जाओ। तो कहने लगे नहीं बाबा जी, तो बोले मेरे को भी जमीन दो मेरी गऊओं को चरने के लिए। तब फिर ये 25-25 एकड़ जमीन चारों तरफ गांव चारों तरफ गांव का चारों तरफ भाई साहब हाँ। 25-25 किले है। हाँ। चुकरदा को हाँ। देखोगे ना आगे भी देखो कोई हाँ। भी आस के भाई साहब, हाँ, कोई भी आके देख सकते। पूरा इतिहास जान खातर भाई साहब आप पहुंचो भाई। आप बाबा के पास कितने किले हो चुके हैं टोटल? इस समय बाबा के पास 108 किले। 108। हाँ। फिलहाल और 52 किले के अंदर ये बाबा बालीनाथ के धाम से ये बुलता है। बाबा बालेश्वर धाम बोला जाता है। बालेश्वर धाम के नाम से 52 किले हैं ये। तो जिसमें ये बना हुआ है, जिसमें ये बना हुआ है। हाँ, जोर बना हुआ है। ये जिसमें पीछे तालाब भी है, हाँ, हाँ, सब। रेलवे लाइन जाती है वहाँ हाँ, पूरी वो- सीमा। हाँ, पूरी सीमा 52 किले की। एक वो जो कुआं दिखा रहे हाँ, थे, ये इधर है। चलो कुआं और देखते हैं। और दिखाएंगे भाई पीछे आपने जो बाबा ने खुद ने अपने हाथ से खोद के पानी निकाल के किया है। मीठा। और हमारी अगर कोई वीडियो देख रहा हो और आप लोगों को और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो ये 48वीं पीढ़ी है बाबा की। ये वो कुआं है, और प्राचीन। ये बाबा ने अपने हाथ से खोदा था। हाँ, और खुद ने खोद के पानी पिया था इसमें। अच्छा, खुद खोद के और फिर पानी पिया था बाबा ने। यो देख सको भाई आज से कितना साल बाबा? ये लगभग मान के चलो 500-600 साल। 500-600 साल हो साल उसके। पुराना कुआं भाई बाबा ने चिमटे से खोदा था। चिमटों से? हाँ, आज भी इसमें भभूति निकलती है, आज भी इसमें राख निकलती है, राख। अच्छा बाबा। हाँ, और बाबा को किसी ने कहा कि बोले बाबा तू ऐसा है तो पानी बोले खोद के काढ़ ले, तो बाबा ने खोद के निकाला यहाँ पानी। मैं बोले खोद के पानी पीऊंगा, तो वो उस समय का बनाया हुआ है। इसका पानी अंग्रेज भी बोतल में भर के ले जाते थे पीने के लिए, अंग्रेज। डेरे से कुछ ही दूरी पर बुआनी खेड़ा रेलवे स्टेशन है, जो कि जो भी माँ भिवानी के नाम से बना है। भवानी के हाँ, नाम और से। अंग्रेजों के टाइम में भी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। हाँ। यहाँ गाड़ियाँ और वो आया हमारी करती थी। जमीन में बना हुआ है। हाँ। हमारी जमीन में बना हुआ है। वो रेलवे स्टेशन आज भी विद्यमान है। बाबा वहाँ जी पे। एक 1200 साल पुरानी समाधि है ये। ये सारी समाधियां हैं जितनी भी हाँ, गुम्बद देख रहे हैं समाधियां यहाँ पे। ये बाबा उच्चकनाथ की है, ये माता जी की है। ये उच्चकनाथ बाबा के माता जी की, हाँ, माँ भवानी की। माँ भवानी की। ये बाबा शंकरनाथ जी की है। बाबा शंकरनाथ जी। हाँ, ये बाबा गोवर्धननाथ जी की है। हाँ जी। ये बाबा राजनाथ जी की है। ये बाबा प्रयागनाथ जी की है। ये बाबा सोमनाथ जी की। भाई इतनी समाधि तो है। इस तरह से सारी समाधियां हैं। हाँ, और ये सभी 1947 में 47 में शामिल है। हाँ जी, हाँ जी। और ये है 48वें। हाँ, आपका शुभ नाम? योगी ब्रह्मनाथ। योगी ये ब्रह्मनाथ। बाबा जी है योगी ब्रह्मनाथ जी महाराज। ये वो डेरा है भाई बाबा जन्नानाथ का। और यहाँ पर बाबा जन्नानाथ से पहले भी बहुत सारे बाबा आए और उन्होंने यहाँ का इतिहास रचा। कुछ इस तरह से अफगानिस्तान से एक उड़न तस्करी आ रही थी जहाँ से ये 2 गुम्बद उतार लिए थे। इसके अंदर अनाज था, अनाज के भरे हुए थे। ये मतलब एक ऐतिहासिक चीज है। और ये जो पूरा एरिया है ना, बाहर एक तालाब भी है, मैं तालाब भी दिखा दूंगा। इसको बागेश्वर धाम बोला जाता है और ये 52 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। और बाबा ने भी इसका पूरा इतिहास बता दिया आप लोगों को। हमारे देवी देवताओं की कुछ मूर्तियाँ, मंदिर। बाबा जी के शिष्य थे, यहाँ के ही मतलब चले थे। तो फिर बाद में इनको यहाँ लाया गया, फिर इनको यहाँ महल बनाया गया। ये अपना इनका शासन 40 साल का रहा यहाँ। 40 साल ये शासन में रहे, यहाँ देखभाल की, लोगों को दवाइयाँ दी, परोपकार का काम किया, कल्याण का, जन कल्याण का। इनका क्या नाम था? इनका बाबा योगी जमुनानाथ जी, योगी जमुनानाथ जी, महाराज। महायोगी जमुनानाथ। महायोगी जमुनानाथ। इसका भाई 4 फुट का हाथ था बाबा का। हाँ, दाहिना हाथ। अच्छा, दाहिना हाथ जो ये बता रहे थे आप पहले, वो ये थे। हाँ, ये थे। ये देखो। इनकी प्रत्यक्ष उस समय की पेंटिंग की हुई, ड्राइंग की हुई फोटो है। अच्छा। उसी टाइम की एक वो था चित्रकार, उन्होंने इस बाबा जी की फोटो बैठ के बनाई थी, बाबा को देख के। तो ये 150 साल पुरानी। हाँ,
काली जी को ले आए, हनुमान जी बने, फिर इधर ठाकुर जी की स्थापना करवाई। ये सब बाबा जी के द्वारा ही जितना भी रंगल मंगल दिखाई दे रहा है बिल्डिंगों का या यहाँ देवताओं का स्थापित करने का, वो सब बाबा जमुनानाथ के द्वारा ही। जो बाद में जो जो उनके शिष्य थे बाबा शंकरनाथ जी, उसके बाद में उनके शिष्य थे बाबा प्रयागनाथ जी, फिर उनके शिष्य रहे बाबा कैलाशनाथ जी, अब वे उनका शिष्य। सारा इतिहास बताया। यदि आप इतिहास जानना चाहो तो भाई भवानी खेड़ा आके योगी जी से मेरे से मिल सकते हो, तो आगे सीधे मिल सको भाई। योगी ब्रह्मनाथ है, योगी ब्रह्मनाथ जी महाराज हैं। जो भी प्राचीन इतिहास जानना चाहो, प्राचीन इतिहास जानना चाहते हो तो भाई आओ भवानी खेड़ा के अंदर। आपको यहाँ बाबा जी का धूना चलता है भाई, बबूती तैयार होती है और यहाँ पर बाबा तपते हैं, जो कि हर एक डेरे में देखा जा सकता है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर गऊओं की, जो बाबा ने जिक्र किया है कि गऊओं की किस तरह से सेवा होती है। तो यहाँ पर एक बाड़ा बनाया गया है जहाँ पर गऊओं की सेवा होती है, आपको वहाँ पर लेके चलते हैं। और इतिहास तो आप लोगों ने जान लिया यहाँ का, क्यों भाई? बाबा ने सारा बता दिया ना। भाई है क्या बहन? भाई है क्या? लग तो रहा था बहन जैसा। कोई बात नहीं, बहुत संख्या में गऊ होती थी। ये हमारे मित्र, देख लो भाई। तो भाई आप लोग गऊओं की सेवा करते हो, आपका मन कैसे, मतलब क्या अंदर से क्या फीलिंग आती है? शांति रहे भाई, जम्मा गचा बिल्कुल शांति। हाँ। मतलब और जैसे युवा के लिए एक तरह से है ना, ये उदाहरण है कि भाई गऊओं की सेवा करनी चाहिए। शाम के समय लोग लुक्कड़ पे बैठ के अपना समय बिता देते हैं, लोगों से गपशप करते हैं, लेकिन ये भाई एक सनातनी, जो आप कह सकते हो, ये देखो भाई गऊओं की सेवा करता है। जो इसका मन बोलता है तो ये करता है, और ये बहुत अच्छा लड़का है भाई। इस तरह से गऊओं का बाड़ा है। अभी गऊएं कुछ चरने के लिए बाहर चली गई हैं। किसी समय, बहुत पुराना समय था जब बाबा का कुछ अलग इतिहास था। अब भाई आप सब जानते हैं कलयुग का युग है, तो कलयुग में तो समय हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत मान्यता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर सेवा करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। देख भाई, अभी एक बात बताएगा, ये क्या 32 धूने का डेरा, यानी कि 32 धूने लगते हैं यहाँ पे। 32 डेरे बाबा का अंडर में आओ। इस डेरा का हरियाणा का सब तो बड़ा डेरा है वो, 32 धूना का। अच्छा, इससे छोटा कौन सा है? इस तो छोटा अस्तलबोर वाला 8 मान का धूना, वो 8 धूना का मालिक है बाबा अस्तलबोर वाला मस्तनाथ। बाबा मस्तनाथ, हाँ। अस्तलबोर जो रोहतक के पास भी है। हाँ, वो रोहतक में जिसकी यूनिवर्सिटी है, बाबा मस्तनाथ का नाम था। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। हाँ, वो डेरा बाबा का डेरा छोटा है, वो 8 मान का डेरा धूना का, यो 32 मान का डेरा है। यो बस टेम का भरोसा है, काम का भरोसा पीछे रह रहा है। चलो सही है भाई साहब, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भाई, देख लो आटा में हाथ थे, लेकिन आप हरियाणा के बालक सा, कोई चक्कर को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं आंदी आपने। जय बाबा मस्तनाथ की, जय बाबा जगन्नाथ की। दोस्त जय बाबा जगन्नाथ की, जरनानाथ भाई, जरनानाथ। हाँ, जय बाबा जरनानाथ की, जय बाबा उच्चनाथ, जय बाबा बल्लीनाथ, जय बाबा। ये भाई वो तालाब है बाबा बागेश्वर धाम, और यहाँ पर जितने भी मंदिर बने हैं ये बाबा जरनानाथ के द्वारा बनाए गए थे, जो कि बाबा ने बताया था आप लोगों को वीडियो में। बिल्कुल। और ये देखो किस तरह से यहाँ पर बैठने के लिए, मतलब ग्रामवासियों के लिए, और यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक पुराने पेड़ भी हैं, और बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी है हमारे चैनल के ऊपर, आप लोग पहले भी देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके। और ये पूरा बहुत बड़ा है, इसको बड़ा जोड़, और सामने ही एक यहाँ पर बोला जाता है कि रामलीला भी होती थी, मतलब दिवाली के समय पे होती थी, अब इसको बंद कर दिया। लेकिन ये बहुत पुराना है और इसको हम दिखाते हैं थोड़ा बहुत घूम के, आप लोगों को सिनेमैटिक दे देंगे, आप लोग चेक करना एक बार, ठीक है। और ये भवानी खेड़ा बसा नहीं था, उससे पहले का ये डेरा। हाँ, भवानी खेड़ा 2 बार उजड़ने के बाद तीसरी बार भी बाबा जी ने ही बसाया, 2 बार बाबा जी ने ही बसाया। उजड़ गया था। मैंने भवानी खेड़ा की बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप चेक करना। और पूरे लगभग गांव को भी दिखा रखा है मैंने, पूरे गांव को घूम के। और आज एक बार मैं पहले भी आया था, जहाँ एक पहले बाबा हुआ करते थे, हाँ, वो बाबा जी रहते थे। उनके आखिरी दिन थे। हाँ, जिस दिन मैं आया वो बहुत बीमार थे। फिर मेरे को 2 दिन बाद में पता चला कि वो भगवान को प्यारे हो गए। हाँ, फिर उसके बाद में मौका नहीं लगा, फिर कोई मिला भी नहीं। अब आज मिल गए आप, तो आपने पूरी जानकारी दी यहाँ की। और वैसे बोलना ठीक भी नहीं रहता, अब हम लोगों को पता नहीं तो हम क्या बोले। अब आपने पूरी जानकारी बताई, बिल्कुल मतलब शुरू से लेके आखिर तक। तो अब वीडियो को देखने में मजा आता है लोगों को, और जानकारी में समझने में मजा आता है। और उनको अगर और कोई जानकारी लेना चाहे तो आके मिल सकते हैं। हाँ, और ऐतिहासिक तथ्य देखना चाहते हो तो भी अगर देख सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से था भैया हमारा। और किसी कारणवश भाई ये दीवार बिल्कुल गिरने की कगार पे आ गई थी, और यहाँ पर मिट्टी कट गई थी बारिश की वजह से, लेकिन अभी इसका पूरा ख्याल रखा गया और यहाँ पर मिट्टी भी डाल दी गई, और इस दीवार को पुनः निर्माण करवाया गया। जैसा कि आप देख सकते हो, यह पूरा निर्माण किया जा रहा है। और ये दीवार की चौड़ाई कम से कम 24 इंची भी नहीं कह सकते, ये कम 3 फीट चौड़ी दीवार अब दोबारा से बनाई जा रही है, ताकि इसकी सिक्योरिटी हो सके, ताकि बाबा का ये मंदिर जो भी डेरा है, मतलब पहले
इसमें दरारें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल सिक्योर, अब बचा दिया गया इसको। और यहाँ से आप तालाब की सीमा देख सकते हो आप लोग, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना सारा तालाब की सीमा है वहाँ तक। और इसके बाद में आ जाती है रेलवे की लाइनें, और वहाँ पर भी ऐतिहासिक चीज़ें बनी हुई है। और वहाँ से सीधा आप लोगों को जाना पड़ेगा 800 से 900 मीटर। 900 मीटर चलने के बाद आप लोगों को बुआनीखेड़ा का रेलवे स्टेशन दिखेगा, जहाँ पर अंग्रेज सरकार अपनी मालगाड़ियाँ उतारती थी, अपना माल उतारती थी। आज भी वो स्टेशन वैसा की वैसा है। अगर आप लोगों को वो भी चेक करना तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो। और सामने देखो ऐसी ऐतिहासिक मंदिर, और ये देखो तालाब के बीच में 100 मीटर अंदर आने के बाद में इस तरह से बनाई गई है, जो आज भी ऐसी वैसी विद्यमान है। 1200 साल हो गए इस चीज़ को बने हुए। और ये जो पूरी की पूरी सीमा बना रखी है, और इसमें बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इसमें बहुत से कारनामे भी हुए हैं। और ये तालाब कभी भी नहीं सूखा भाई, इतने मतलब पीढ़ियाँ जा चुकी है, तालाब कभी भी नहीं सूखा। ये ऐसा कैसा विद्यमान है। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी हैं। और ये गांव 2 बार उजड़ चुका था, लेकिन तीसरी बार भी बाबा जरनानाथ के द्वारा इसको बसाया गया था। हमारे मित्र और ये सभी साथी हमारे साथ आए थे वीडियो बनाने में, हमारा साथ दिया। और आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि भाई वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे लोगों के पास भेज दे। क्यों भाई? हाँ, तो जय हिंद, जय भारत, जय बाबा जरनानाथ की जय श्री राम। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आए तो भी लाइक करना, ना पसंद आए तो भी लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।